ये कहानी है मेहमत नाम के एक आदमी की। एक दिन कचरे के ढेर में से उसे एक बच्चा मिलता है। तब वो डिसाइड करता है इस बच्चे को वो उसकी माँ से मिलवाएगा। क्या वो इस काम में कामयाब हो पाएगा? चलिए देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है इस्तांबुल से। उधर हम मेहमत को देखते हैं जो कचरा उठाने का काम करता है। बहुत मुश्किल से किसी भी तरह वो अपना 2 वक्त का खाना अरेंज कर पाता है। आज उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, फिर भी वो काम कर रहा है क्योंकि अगर वो काम नहीं करेगा तो उसे खाना नहीं मिलेगा। तेज़ बारिश हो रही थी। काम करते करते मेहमत की तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो जाती है और वो उधर ही बेहोश हो जाता है। उधर उसका फ्रेंड गोंजालेस भी काम कर रहा था। वो ये नोटिस करता है और फौरन मेहमत को हॉस्पिटल में ले जाता है। पर गोंजालेस को पहले टोकन नंबर लेने के लिए कहा जाता है, तो वो मेहमत को उधर बिठाकर टोकन लेने जाता है। इसी दौरान एक औरत अपने बच्चे को लेकर इधर आती है। मेहमत नोटिस करता है ये बच्चा काफ़ी ज़्यादा बीमार है और इसलिए उसकी माँ बहुत परेशान है। कुछ देर बाद मेहमत का नंबर आता है। तब डॉक्टर उसका चेकअप करके बताते हैं उसके दोनों किडनी खराब हो चुके हैं, तो उसे ट्रांसप्लांट करवाना होगा। लेकिन गोंजालेस कहता है इसके लिए तो बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, हम लोग बहुत गरीब हैं, किसी भी तरह खाने का पैसा इनकम कर पाते हैं। ये सुन के डॉक्टर कुछ मेडिसिन देकर मेहमत को छोड़ देते हैं ताकि अभी के लिए उसका दर्द थोड़ा कम हो सके। उन्हें लेने के लिए मेहमत का चाचा तहसीन अपनी टैक्सी लेकर इधर आता है। वो मेहमत से कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं और गोंजालेस बहुत मेहनत करेंगे और तुम्हारे ट्रांसप्लांट के लिए पैसे अरेंज करेंगे। ये सुन के मेहमत हंस देता है क्योंकि उसे पता है ये लोग चाहे कितना भी मेहनत कर ले उतना बड़ा ह्यूज अमाउंट अरेंज कर पाना इम्पॉसिबल है। इस्तांबुल के गरीब इलाके के एक छोटे से घर में मेहमत अकेला रहता है। रात को वो अपने घर जाकर एक फ़ोटो को देखता है जिससे उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर इस फोटो को अपने सीने से लगाकर वो सो जाता है। अगली सुबह जब वो अपने काम पे जा रहा था तब कुछ बच्चे आकर उससे पैसे मांगते हैं। मेहमत को पता था ये लोग इन पैसों से नशा करेंगे, पर उसे बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव था तो वो उन्हें पैसे दे देता है, लेकिन नशा करने से मना करता है। उसके एरिया के लोग मेहमत को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि मेहमत गरीब बच्चों की मदद करता है और उन्हें अपना गराज में काम भी देता है। कुछ देर बाद गोंजालेस आकर उसे ज़्यादा काम करने से मना करता है क्योंकि वो अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, उसका इलाज चल रहा है। इस पे मेहमत कहता है मौत से उसे डर नहीं लगती, बस मरने से पहले वो अपने सारे सपने पूरे करना चाहता है। दरअसल मेहमत अपनी माँ को ढूंढना चाहता है और दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव कार खरीदना चाहता है। ये सुन के गोंजालेस उसका मजाक उड़ाने लगा क्योंकि एक कचरा उठाने वाला इतना एक्सपेंसिव कार कैसे खरीद पाएगा। गोंजालेस के जाने के बाद मेहमत एक बॉक्स को खोलता है जिसमें वो अपने कमाई में से कुछ पैसे सेव कर रहा था, पर इसके बारे में किसी को पता नहीं था। हर रोज उसके लड़के शहर के सभी जगहों में से कचरा और पेपर इकट्ठा करके उसके पास लाते थे और वो इसके बदले उन्हें पैसा देता था। पर इस काम में कुछ और भी लोग इन्वॉल्व होने लगे थे जो मेहमत से उसका धंधा छीनना चाहते थे। एक दिन सब लोग चले जाने के बाद मेहमत उसके गराज में अकेला था। तब एक कचरे के बैग से उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। पहले तो उसे लगता है ये कोई चूहा है, दिन जब वो चेक करता है तो इसके अंदर से एक बच्चा निकल के आता है। ये बच्चा बहुत डरा हुआ था। वो जाके एक जगह पे छुप जाता है। मेहमत उससे बात करने की कोशिश करता है पर यह बच्चा कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था। दिन मेहमत जब उसे पुलिस की धमकी देता है तब ये बच्चा रोते हुए कहता है उसका नाम है अली और वो घर से भाग आया है। मेहमत अपने और अली के लिए कुछ खाना बनाता है। फिर अली को खाना देते ही वो फौरन इसे खाने लगता है। तब मेहमत उससे उसके घर वालों के बारे में पूछता है। अली कहता है उसके पापा गुजर चुके हैं, उसकी माँ ने दूसरी शादी की थी, पर उसके स्टेपफादर उसे बहुत पीटते हैं। अली की बॉडी में उसका निशान भी है। फिर एक दिन उसकी माँ उसे बचाने के लिए घर से भागने में उसकी मदद की और उसे कचरे के बैग में छुपा दिया और इस तरह से अली इधर आ पहुंचा। वो ढेर सारा पैसा कमाना चाहता है ताकि वो अपनी माँ को अपने स्टेपफादर से छुड़ा सके और उन्हें एक बेहतर जिंदगी दे सके। मेहमत डिसाइड करता है जब तक न उसे अली की माँ मिल जाए तब तक वो अली को अपने पास ही रखेगा। वो उसे अपने घर ले जाता है। फिर गोंजालेस को बुलाकर अली के बारे में बताता है, पर गोंजालेस ये देखकर शॉक्ड हो जाता है। वो कुछ भी जवाब नहीं दे पाता। वो बस इतना कहता है हमें अली के बारे में तहसीन चाचा को बता देना चाहिए, पर मेहमत मना करता है क्योंकि वो अली को उसके घर भेजना नहीं चाहता था। गोंजालेस उसे समझाते हुए कहता है सभी बच्चों को बचपन में पीटा जाता है, हम दोनों का बचपन भी ऐसा ही था। ऊपर से मेहमत की तबीयत खराब है, वो खुद को ही संभाल नहीं पाता तो इस बच्चे को कैसे संभालेगा। पर मेहमत कुछ भी सुनना नहीं चाहता। वो किसी भी हालत में अली को अपने से दूर नहीं करेगा।
अगले दिन वो अली के लिए कुछ कपड़े खरीदने जाता है। तब दुकान में वही औरत आती है, उसने जिसे हॉस्पिटल में देखा था। मेहमत उनसे उनके बेटे के बारे में पूछता है, पर ये औरत कुछ भी जवाब नहीं देती, रोते हुए यहाँ से चली जाती है। फिर मेहमत अपने साथ अली को भी हमाम ले गया। तब नहाते टाइम अली के पीठ पर उसने और भी चोट के निशान देखे। उधर मेहमत के दोस्त लोग भी मौजूद थे। सब लोग एक साथ मस्ती करते हुए नहाने लगे। कुछ देर के लिए मेहमत और अली भी अपनी अपनी परेशानी भूलकर उनके साथ एंजॉय करने लगे। मेहमत अली से कहता है, तुम्हें मैं समुंदर दिखाने ले जाऊंगा और उधर हम दोनों एक साथ स्विमिंग भी करेंगे। फिर सब लोग तैयार होकर एक साथ बाहर लंच करने के लिए जाते हैं। इनमें से किसी को भी नहीं पता था उनका बर्थडे कब है। तो अली को खुश करने के लिए मेहमत गोंजालेस से कहता है, आज रात गोंजालेस का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाएगा। वो अली को लेकर केक खरीदने गया। अब क्योंकि दुकान का मालिक मेहमत का दोस्त है तो वो उसे कुछ एक्स्ट्रा केक्स भी फ्री में दे देता है। तभी अली दुकान के अंदर आकर कहा, एक औरत उसे अपने साथ जबरदस्ती ले जाने की कोशिश कर रही थी। ये सुनते ही मेहमत उस औरत को ढूंढते हुए बाहर आया और अपना गुस्सा गोंजालेस पे निकाला, क्योंकि अली गोंजालेस के साथ था, पर गोंजालेस ने उसका ठीक से ध्यान नहीं रखा था। फिर रात को पार्टी में गोंजालेस और मेहमत एक दूसरे से बात नहीं करते। गोंजालेस मेहमत के ऊपर नाराज था। मेहमत ये नोटिस करता है और उसे केक लाने के लिए कहता है। दिन अली और मेहमत दोनों एक साथ कैंडल्स को बुझाते हैं। फिर केक खाते हुए मेहमत अपने साथियों से उनके ड्रीम्स के बारे में पूछता है। तब एक लड़के ने कहा वो मरना चाहता है, क्योंकि जब वो बहुत छोटा था तब उसकी माँ गुजर गई थी। अगर उसकी मौत तब हुई जब वो बड़ा हो जाएगा तब उसकी माँ उसे पहचान नहीं पाएगी, इसलिए जितनी जल्दी हो सके वो मरना चाहता है। ये सुनकर उधर मौजूद सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और अपनी अपनी लाइफ में चल रही परेशानियों के बारे में सोचने लगते हैं। उस रात पार्टी खत्म हो जाने के बाद अली और मेहमत एक जगह पे बैठकर बात कर रहे थे। तब अली मेहमत से उसकी माँ के बारे में पूछता है। इस पे मेहमत कहता है उसकी माँ उससे बहुत दूर रहती है, पर बहुत जल्दी मेहमत उनसे मिलने वाला है। अगली सुबह मेहमत नोटिस करता है अली उसके बेड पर नहीं है। वो हर जगह अली को ढूंढता है, सभी से उसके बारे में पूछता है, पर किसी ने भी अली को नहीं देखा। कुछ घंटे इधर उधर ढूंढने के बाद जब वो अपने घर वापस आता है तब उधर अली उसका वेट कर रहा था। अली कहता है उसे उसकी माँ की बहुत याद आ रही थी, तो वो अपनी माँ को ढूंढने के लिए गया था। फिर मेहमत उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। वो अली को अपने बेटे की तरह ही प्यार करता है। मेहमत कहता है तुम्हारी माँ को इन्फॉर्म कर देनी चाहिए कि तुम मेरे पास हो और सही सलामत हो, पर अली तब भी कहता है वो पहले पैसे कमाना चाहता है, फिर अपनी माँ के पास जाएगा। इस पे मेहमत उससे प्रॉमिस करता है अगर अली उसे अपना घर दिखाएगा तो मेहमत उसे पैसे देगा, जिससे वो अपनी माँ को छुड़ा सकता है। तब अली उसे अपना घर दिखाने के लिए राजी हो जाता है। अगले दिन मेहमत उसे समुंदर दिखाने ले गया और दोनों एक साथ स्विमिंग भी किए। तब वहाँ से गोंजालेस गुजर रहा था। अली के साथ मेहमत को इतना खुश देखकर वो भी खुश हो जाता है। उसी दिन रात को तहसीन आकर मेहमत से कहता है मुझे गोंजालेस ने अली के बारे में सब कुछ बता दिया है, तुम्हें अली को उसकी माँ के पास छोड़ के आना चाहिए। पर मेहमत ऐसा करना नहीं चाहता। वो भी अली को ठीक उसी तरह से पालना चाहता है जिस तरह से तहसीन ने मेहमत को पाला था। इसका मतलब तहसीन उसका अपना चाचा नहीं है। ये सुन के तहसीन यहाँ से रोते हुए चला गया और कहने लगा मेहमत तुम बहुत बीमार हो, शायद तुम कभी ठीक नहीं हो पाओगे। इसके कुछ दिनों बाद मेहमत अली के लिए एक हाथ गाड़ी ले आया ताकि अली भी उसके साथ जाकर काम कर सके और पैसे कमा सके। ये दोनों पूरा दिन शहर में घूमते हुए कचरा इकट्ठा करने लगे। फिर रात को घर जाकर मेहमत उस फोटो को फिर से देखने लगा और उसने अली को अपने बचपन का खिलौना भी दिया। दिन अली के सो जाने के बाद वो गराज में जाकर हिसाब करने लगा। कुछ देर बाद फिर से उसकी तबीयत खराब होने लगी। किसी भी तरह उसने अपने आप को संभाला। दिन घर की तरफ जाने लगा। तब उसने देखा अली रास्ते पे कुछ बच्चों के साथ नशा कर रहा है। वो फौरन उन बच्चों को भगा देता है और अली को लेकर घर के अंदर आता है। तब अली कहता है उन लड़कों ने कहा था अगर वो नशा करेगा तो उसे उसकी माँ दिखाई देगी। इसी दौरान अली को मेहमत में अपना स्टेप फादर दिखाई देता है और इसलिए वो उसके ऊपर हमला कर देता है। मेहमत उसे संभालने की बहुत कोशिश करता है और ऐसा करते हुए उसकी तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो जाती है। फिर अली ने उस फोटो को उठाया जिसे मेहमत बहुत संभाल के रखता है। दरअसल इस फोटो में मेहमत और उसकी माँ है और ये फोटो उसकी माँ की आखिरी निशानी है। पर अली इस फोटो को बीच में से फाड़ देता है, जो देखकर मेहमत बहुत रोने लगता है। कुछ देर बाद गोंजालेस आकर देखता है मेहमत उस फोटो को चिपकाने की कोशिश कर रहा है। गोंजालेस उसे संभालता है पर मेहमत तब भी अली के बारे में ही बात कर रहा था। वो कहता है जब वो छोटा था तब उसे भी मोहल्ले के कुछ बच्चों ने ठीक इसी तरह से नशा करवाया था।
अगली सुबह मेहमत अली को लेकर फिर से उसके घर ढूंढने निकल पड़ता है एंड फाइनली मेहमत को उसका घर मिल भी जाता है। पर तभी अली को उसका स्टेप फादर दिखाई दिए तो वो मेहमत के पीछे छुप गया। मेहमत ने इस आदमी को फॉलो करने की कोशिश किया पर यह आदमी उसके हाथों से निकल गया। फिर मेहमत वापस आकर देखता है अली उसके कचरे के बैग के अंदर पड़ा है और उसे चोट भी लगी है। यह देखकर मेहमत को लगा उधर मौजूद इन लड़कों ने अली को मारा है। वो उन्हें कन्फ्रंट करने गया पर उल्टा इन लड़कों ने उसे बुरी तरह से पीट दिया। जब उसे होश आता है तब वो हॉस्पिटल में था और उधर गोंजालेस भी मौजूद था। मेहमत उससे अली के बारे में पूछता है पर गोंजालेस कहता है उसने बहुत ढूंढा लेकिन अली उसे कहीं भी नहीं मिला। ये सुनकर मेहमत परेशान हो जाता है और खुद अली को ढूंढने के लिए जाना चाहता है। तब किसी भी तरह गोंजालेस उसे रोक लेता है। उस रात मेहमत को डिस्चार्ज कर दिया गया और वो अपने गराज जाकर उस बॉक्स में से पैसे निकालने लगा ताकि वो इन पैसों से अली और उसकी माँ को छुड़वा सके। इसी दौरान तहसीन उधर आया और मेहमत को रोकने की कोशिश करने लगा पर मेहमत को आज कोई नहीं रोक सकता। वो कभी अपनी माँ से नहीं मिल पाया इसलिए वो अली को उसकी माँ से अलग नहीं होने देगा। तहसीन की टैक्सी लेकर वो यहाँ से निकल जाता है। अली के घर पहुंचने पर एक बूढ़ी औरत दरवाज़ा खोलती है। मेहमत उन्हें सारे पैसे दिखाकर कहता है आप ये सारे पैसे रख लो, बस अली और उसकी माँ को मेरे साथ जाने दो। तब इस औरत का हस्बैंड आकर मेहमत को यहाँ से चले जाने के लिए कहता है पर मेहमत ज़बरदस्ती घर के अंदर घुस आता है और अली को ज़ोर ज़ोर से बुलाने लगता है। तब इस औरत ने मेहमत को मेहमत अली कहकर बुलाया। दरअसल वो छोटा बच्चा अली मेहमत खुद ही था और बचपन में जो भी कुछ अली के साथ हुआ है वो सब रियल में मेहमत के साथ हुआ था। मेहमत को बचाने के लिए उसकी माँ ने उसे कचरे के ढेर में छुपा दिया था और उस दिन के बाद मेहमत को उसकी माँ कभी नहीं मिली। इस ट्रॉमा से मेहमत आज भी रिकवर नहीं कर पाया और ये बात इस घर में रहे इस कपल को भी पता है। गोंजालेस को पहले से ही पता था कि मेहमत हेलुसिनेट कर रहा है। अली नाम का कोई भी बच्चा उसके साथ था ही नहीं, पर गोंजालेस और तहसीन ये बात मेहमत से छुपा के रखे थे क्योंकि वो लोग मेहमत को दुख देना नहीं चाहते थे। मेहमत अली को ठीक उसी तरह से प्यार करता था जो प्यार मेहमत खुद पाना चाहता था। वो खुद अपनी माँ को तो नहीं ढूंढ पाया इसलिए अली को उसकी माँ से मिलवाना चाहता था पर ऐसा वो कभी नहीं कर पाया और उसी रात उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि रास्ते पर ही उसकी मौत हो गई। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।